इस वक्त हम जम्मू के बस स्टैंड में हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक बड़ी ही दुखद खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं बस स्टैंड में तो हर कोई जरूर आता होगा, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो दुकान रहती थी, यहाँ पर सिगरेट बीड़ी की दुकान रहती थी और एक भैया यहाँ पर रहते थे जिन्होंने अपना एक स्टोर जो है वो पीछे रखा हुआ था। हालांकि एक दुकान जो है वो पीछे रखी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली। हालांकि अब क्या कारण रहे हैं वही जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर दुकानदार यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या हुआ अंकल जी बताएं। ये दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि इसके माता पिता मचेल गए हुए थे, मचेल माता के दर्शन करने गए हुए थे। ये लड़का जहाँ दुकान लगाता था अपने सिगरेट जो भी अपनी छोटी मोटी घर बार चलाता था, कोई घर की कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेन देन नहीं, किसी कुछ नहीं। हर वक्त मार्केट से हर किसी से मिलना जुलना, अच्छे तरीके से बुलाना। इसके बाप का भी यही हाल था कि अच्छे तरीके से किसी से बोलना, अच्छे तरीके से हर किसी को ढंग से बुलाना। हमें अपनी मैन में खुद समझ नहीं आ रही है इस लड़के ने फोन कैसे उठाया। ये क्या उन्होंने फंदा लगा लिया? अपने आप को खुद फंदा लगा, किसी को मालूम नहीं मार्केट में। उसकी मिसिज का फोन आया, उसने अपने देवर को फोन किया कि ऐसे ऐसी बात हुई है, तो रात में घर नहीं आए हैं। घर आने से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ देखता हूँ क्या बात है। जब इधर आए उन्होंने देखा ही हमारी दुकान नहीं लगी हुई है। उसने अपने फिर उस दुकान पे चले गए, उन्होंने शटर खड़काया लेकिन शटर खुल नहीं रहा, अंदर से शटर थे। उन्होंने फोन किया मैं प्रधान साहब को, प्रधान साहब ने किया थाने पे जाकर रिपोर्ट गई, थाने वाले ने पुलिस भेजी, उन्होंने आन के तोड़ा, देखा ताला आगे लड़का हाथ लगा हुआ था। देखिए हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? नाम क्या था उनका? अंशु शर्मा। अंशु शर्मा। हाँ। तो वो पहले भी ऐसे जाते थे अपनी दुकान में रेस्ट करने के लिए या आज ही गए थे वो? नहीं, और रात को कभी कभी ऐसे बैठते थे, कभी कभी ऐसे आधा घंटा। दिन में उन्होंने दुकान खोली नहीं? कल दिन को पूरे उसने दुकान खोली नहीं हुई थी। आपने देखा होगा कि क्यों नहीं खोली दुकान? उनको पूछा था तो रहते यहीं पे थे, अंदर ही सोते थे? नहीं, घर में है, घर भगवती नगर है, शादीशुदा था मगर घर में जाता भी था, कई बार रात को लेट भी जाता था। अब घर वालों ने सोचा हुआ हो सकता है दुकान लगाई है, अमरनाथ यात्रा भी जा रही है, तो हो सकता है कि भाई कोई दुकान पे रह गया होगा, रात को लेट आएगा। जब रात को घर नहीं पहुंचा, फिर सुबह उन्होंने कोई अपने देवर को जेठ को फोन किया होगा, तो जब वो सारे इकट्ठे होकर इधर आए तो फड़ी उसकी लगी नहीं थी। फिर उन्होंने जब गोदाम में देखा तो गोदाम में आवाजें भी लगाई नहीं, फोन किया, फोन भी नहीं उसने उठाया। फिर उन्होंने मुझे फोन किया सुबह कोई 8 साढ़े 8 बजे। फिर मैंने SHO साहब को फोन किया, फिर SHO साहब ने बोला कि इनको बोलो थाने में भेजो, उधर आके रिपोर्ट लिखाए, एप्लीकेशन दे। तो फिर उन्होंने पुलिस भेजी, फिर उन्होंने बड़ी मुशक्कत के साथ शटर को खोला, तोड़ा, तो अंदर जाके ये लटका हुआ था। फिर इसकी डेड बॉडी को नीचे उतारा, ऊपर कपड़ा दिया। मगर मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये लड़का ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे भी इसको काफी देर हो गया देखते हुए। ये छोटा सा था, मैं इसको हम बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, ऐसे फैमिली है नहीं। मगर आप पता नहीं क्या कारण बने होंगे, क्या कारण हुआ होगा, ये तो पुलिस निकालेगी, खंगालेगी, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई तो ऐसी बात हुई होगी। तो इनकी फैमिली से आया था कोई यहाँ पे? सुबह आए थे, परिवार वाले आए थे, दीदी आई थी, इसके माता पिता और इसका जो छोटा भाई मचेल माता गए हुए हैं, दर्शन के लिए गए हुए हैं। कल उन्होंने पहुंचना था। अच्छा। अब पता नहीं आज पहुंचते हैं नहीं पहुंचे, हो सकता है कल ही पहुंचे। मगर ये जो इसकी डेड बॉडी है वो मार्चर रूम में बख्शी नगर में रखी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से इसके लिए अफसोस ही जाहिर करूंगा और हमारी पूरी मार्केट को इस बात का दुखद है और हमें बड़ा अफसोस है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो ऐसी जो निंदनीय जो घटना हो गई है और अफसोस है इसका सबको। बिल्कुल, इनकी दुकान कौन सी थी बताओगे आप हमें? तो बिल्कुल चिनाब न्यूज अपडेट जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बड़ी ही एक दुखद खबर जो है वो इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। हालांकि जम्मू के बस स्टैंड में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पर दुकान लगाया करते थे उन्होंने अपना ये स्टोर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ था कि जो वो अपना सामान जो है वो यहाँ पर रख सकें। हालांकि वो जब सुबह यहाँ पर आते हैं और जो बाकी के दुकानदार हैं वो देखते हैं कि आज वो क्यों नहीं अपनी दुकान से बाहर लौटे, और जैसे ही वो को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं तो उसके बाद मजबूरन जो है वो पुलिस को बुलाना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो जो देखने को मिलता है उससे कहीं ना कहीं सबकी आंखें जो है वो नम हो चुकी हैं। हालांकि बहुत से लोग हैं यहाँ पर, आपके साथ ही रहते थे पूरा दिन वो? नहीं, मैं भी तो बस स्टैंड में रहता था, मैं दोपहर को चला जाता है रोटी खाने। आपकी भी दुकान है? हाँ मेरी दुकान है, मैं प्रधान हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं थिएटर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ और वैसे भी मैं सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और
सोशल काम भी हम करते रहते हैं। तो मगर क्या मैं देखिए आजकल ना ऐसे मामले जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आत्महत्या के मामले बढ़ते ही एज ए प्रधान या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते जो है वो क्या मैसेज एक समाज में आपका रहेगा? मैं समाज के जो यंग लड़के हैं उनके आगे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि वो ऐसे कदम मत उठाएं जिससे उनके माँ बाप को पूरी उम्र के लिए रोना पड़े। मैंने भी 7 साल पहले अपना एक ही बेटा था मेरा, मैंने भी खोया हुआ है और मेरे बेटे का तो मर्डर हुआ है। चलो उसमें जो भी, मैं उस बात में जाऊंगा नहीं, अब चलो बड़ी बात होगी वो तो भगवान करेगा। मगर मैं सारी युवा पीढ़ी को, उनके माता पिता को हाथ जोड़ के ऐसे कदम मत उठाओ, विनती करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, अगर उनसे प्यार से बात करें, कोई भी झगड़ा ना करें, कोई भी खुंदक ना खाए, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना वो ऐसी बातों को नहीं समझ पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हम फिर समझते हैं कि हमने जमाना देखा हुआ है, मगर इन लोगों ने अभी जमाना देखा नहीं है। हमें कुछ हो जाए हमें कोई बात नहीं, हमने खा पी लिया है, मगर इन लोगों ने अभी खाना पीना है, देखना है। तो ऐसे युवा पीढ़ी से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं सारे लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, उन माँ बाप को भी, कि अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, आगे पीछे अकेला ना भेजें और उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, खुंदक ना खाएं, उनको डांटे ना, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, और जो भी इन्होंने कहा वो बहुत ही अच्छी बातें थी, लेकिन एक दुखद खबर है क्योंकि यहाँ पर दुकान करने वाले जो है वो अचानक से आत्महत्या कर बैठे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो ऐसे थे नहीं और कभी उनको देखकर ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया गया कि उन्हें जो है वो किसी बात का कोई दुख होगा, लेकिन अचानक उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया। लेकिन ये जो बाइक इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सुपर स्प्लेंडर, मैं आपको बता दूं कि इसका नंबर JK02 CL7598 ये मोटरसाइकिल का नंबर है, और इसी बाइक से जो है वो सुबह वो यहाँ पर आए थे, जिसके बाद उनका जो है वो यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो शव बरामद हुआ। हालांकि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन कारण क्या है अब वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएंगे। लेकिन बाइक भी अभी फिलहाल यहाँ पर लगी हुई है, और जो कुछ भी लोगों ने कहा वो हमने आपको जरूर सुनाया। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इसी के साथ फिलहाल उनके परिवार को जो है वो इस दुख को सहने की कहीं ना कहीं हिम्मत जो है वो प्रदान करें, क्योंकि परिवार जो है वो इस वक्त यात्रा पर गया हुआ है, और मचेल माता जी की यात्रा जिस प्रकार से चल रही है तो परिवार भी जो है वो दर्शन के लिए गया हुआ है। लेकिन परिवार को ये जो एक गहरा सदमा और ये जो झटका इस वक्त मिला होगा, परिवार को जो है वो भगवान जो है वो हिम्मत जो है वो सहने की कहीं ना कहीं हिम्मत जो है वो प्रदान करे। तो फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहें चनार न्यूज अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। ओम शांति।